यदि आप एसी रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, जैसे आप यहाँ देखिएगा, ये सभी हमारे एसी रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं और आप कहीं एसी बनाने जाते हैं और पता चलता है कि एसी का कंप्रेसर तो चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं आ रही है, तो आपको ये डाउट होने लगता है कि गैस चोक हो रही है। अब पता चलता है कि उसके आउटडोर में या इंडोर में गैस चोक हो रही है, ऑयल जम गया है, जिसके कारण से कंप्रेसर तो चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं आ रही है। अब ऑयल को निकालने के लिए लोग करते क्या है, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और पता चलता है कि आपको नाइट्रोजन आसानी से नहीं मिल पाता है, लेकिन पेट्रोल तो आसानी से मिल जाएगा। तो पेट्रोल के द्वारा कैसे फ्लैशिंग किया जाता है ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। जैसे यहां पर देखिएगा, हमारे पास स्प्लिट एयर कंडीशनर का ये इंडोर है और इसमें ऑयल बहुत ज्यादा जमा हुआ है और इसके ऑयल को हमें पेट्रोल के द्वारा बाहर निकालना है। तो ये कैसे निकालना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो यहां सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसके लिए हमने लिया क्या क्या है। तो यहां पर आप देखिएगा, ये लगभग 3 मीटर का एक पाइप मैंने ले लिया है और इसी पाइप के दोनों सिरे से हमने यहाँ पर 2 चार्जिंग लाइन जोड़ दिया हूं और एक सर्विस कंप्रेसर ले लिया हूं। और यहाँ पर ये जो पेट्रोल है, इस पेट्रोल को हमने, ये जो हमने 3 मीटर की ये पाइप लिया है, इस पाइप में हमने पेट्रोल को पहले से भर लिया है। समय ज्यादा ना लगे, आप भी इसमें पेट्रोल भर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे ये सर्विस कंप्रेसर है, तो सर्विस कंप्रेसर का जो ये चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन से आप क्या करेंगे, एक सिरा इसमें जोड़ देंगे। तो जब आप इसका एक सिरा इसमें टाइट कर देते हैं, अच्छे से ये टाइट हो जाता है, उसके बाद इस चार्जिंग लाइन का जो दूसरा सिरा है इस पाइप के साथ जो निकला है, तो यहां देखिएगा जो आपकी स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी से 2 पाइप आपको मिल जाता है, एक मोटी पाइप और एक पतली पाइप। तो ये पतली पाइप डिस्चार्ज लाइन है, मोटी पाइप सक्शन लाइन है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसमें आपको जोड़ना है, चाहे जिसमें आप जोड़ सकते हैं। अब यहां देखिएगा, ये जो मोटी वाली लाइन है, यहां से हमने थोड़ा सिस्टम बना दिया है। आप इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से देखिएगा, ये थोड़ा सुविधा यहां से मिल जाती है, हमने बना दिया है। यहां अंगूठा लगाकर होल्ड करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने इस पाइप से अलग से एक ये सिस्टम बना दिया है। अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है। अब यहां देखिए, दोनों में से किसी एक लाइन से आप यहां इसको टाइट कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐसे अच्छे से टाइट कर देते हैं, उसके बाद ये जो आपका सर्विस कंप्रेसर है, इस सर्विस कंप्रेसर को यहां पर देखिएगा हम चालू करेंगे। चालू कर दीजिए भैया। हाँ, देखिएगा सर्विस कंप्रेसर हमारा चल गया है। अब यहां पर क्या है कि जो इसकी मोटी लाइन है, स्प्लिट एयर कंडीशनर का जो सक्शन लाइन है, इसका मोटा वाला लाइन, इस यहां से हम अंगूठा लगा करके प्रेशर को होल्ड कर रहे हैं। अब हम यहाँ प्रेशर को होल्ड करेंगे और इसके अंदर जो ऑयल जमा हुआ है, जैसे हम अंगूठा हटाएंगे तो यहां से देखिएगा पेट्रोल के साथ वो ऑयल बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कितनी तेजी से अभी यहाँ से बाहर निकलेगा। सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल के द्वारा हम इसकी फ्लैशिंग कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जी। कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत अच्छे समझ में आ गया।